नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं केम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर का हिंदी। और आज हम शुरुआत करेंगे कबीरदास जी का, अर्थात अध्याय पहला और कबीरदास जी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कबीरदास जी के दोहे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, बिकॉज हमारा टारगेट है हर स्टूडेंट तक पहुंचना। तो फिर आइए शुरू करते हैं। कबीरदास जी के दोहे में या फिर हिंदी के किसी भी काव्य में एक बात हमेशा नोटिस करने के लिए है कि हर लाइन का अर्थ अर्थात भावार्थ अलग होता है, सिर्फ दो ही लाइन का होता है। जैसे कबीरदास जी के दो हैं, दोहे में दो ही लाइनें हैं और उनका जो भावार्थ निकलता है वो भी दो ही लाइन का होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से आंसर हमारा छोटा हो जाता है। और हम अगर अपने टीचर्स की सुने तो हिंदी में हम जितना ज़्यादा लिखते हैं उतना ही ज़्यादा हमें नंबर मिलता है। ठीक है, तो अब जब भावार्थ थोड़ा सा ही है तो फिर तो थोड़ा सा ही लिखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ इसमें अभी तक आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि हमने भावार्थ तो लिख दिया, अर्थात जो दो लाइन के दोहे हैं, दोहे का अर्थ तो लिख दिया, लेकिन अर्थ का तात्पर्य नहीं लिखते हैं। और ये तात्पर्य ही बहुत ज़्यादा विशेष होता है। तात्पर्य के साथ में आता है काव्यगत सौंदर्य, और काव्यगत सौंदर्य में ये पता चलता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, कौन सा छंद है इसमें। ठीक है, तो अगर हम किसी भी चीज़ की व्याख्या करें, किसी भी काव्य की पंक्तियों का व्याख्या कर रहे हैं, तो इसमें काव्यगत सौंदर्य और तात्पर्य अर्थात जो कवि कहना चाहता है। अर्थ तो दो लाइन का निकल गया वो तो एक अलग बात है, बट तात्पर्य जिस स्थिति में कवि हमें पहुंचाना चाहता है उस स्थिति का वर्णन हम तात्पर्य में करते हैं। तो हम कैसे करेंगे वो अभी हम जान लेते हैं जब हम अपना अध्याय स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बीए फर्स्ट ईयर में हिंदी का फर्स्ट पेपर में हमें कबीरदास जी का साखी और सबद पढ़ना है। साखी मतलब साक्ष्य, अर्थात कबीरदास जी ने अपने साखी में गुरु और ईश्वर को साक्ष्य मानते हुए जो भी बातें हैं उनके मन में वो बातें रखे हुए हैं। तो चलिए हम पहला दोहा पढ़ते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अलोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। जिसका अर्थ है सतगुरु अर्थात सदगुरु अर्थात गुरु की महिमा, अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे साधकों, हे पाठकों, सत्य अर्थात सच्चा, सत्य अर्थात सत्य, ठीक है, सच्चा, और गुरु अर्थात सच्चे गुरु का की महिमा का हम क्या वर्णन करें। क्योंकि उनकी महिमा तो अपार है, अर्थात जिनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनकी महिमा असीमित है, अर्थात हम उसे किसी बंधन में, किसी सीमा के बंधन में नहीं बांध सकते हैं। उस सद्गुरु की महिमा का हम क्या वर्णन करें जिसकी महिमा अपरंपार है। तो उनकी महिमा इतनी ज्यादा क्यों है, आगे कहते हैं इसलिए क्योंकि अनंत किया उपकार। अनंत मतलब अनंत, किया मतलब उन्होंने करा है, किसने, सद्गुरु ने। उपकार मतलब उपकार, ठीक है। तो सद्गुरु की महिमा अपरंपार है क्योंकि उन्होंने हम पर अनेकों उपकार किए हैं, अर्थात वे अपने शिष्यों पर अनंत उपकार करते हैं, और वो भी निर्ब्याज,
अर्थात बिना ब्याज लिए, ठीक है, बिना ब्याज लिए वो हम पर उपकार करते रहते हैं। अर्थात निर्ब्याज मतलब कि वो हमसे उसके बदले में कुछ लेते नहीं हैं, वो सिर्फ हमें देते ही हैं। अब वो हमें देते क्या हैं? तो कहा जा रहा है लोचन अनंत उघाड़िया, अर्थात वो हमारे आंखों को खोल देते हैं। हमारी आंखें तो वैसे भी खुली होती हैं, बट इसका अर्थ है कि वो हमारे हृदय में जो अंधकार रूपी, अंधकार अर्थात अज्ञानता, मोह, लोभ, क्रोध आदि जो अंधकार है हमारे मन के भीतर, हमारे हृदय के अंदर, हमारी बुराइयों को दूर करने में हमारे सद्गुरु हमारी मदद करते हैं। और जब वो हमारी मदद करते हैं तो हमें क्या दिखाई देने लगता है? अनंत दिखावन हार, अर्थात हमें कौन दिखाई देने लग जाता है? जो हमें देखने की शक्ति प्रदान करता है और जिसकी महिमा अनंत है, अर्थात ईश्वर। जब सद्गुरु हमारे हृदय की सारी बुराइयों को मिटा देते हैं, हमसे दूर कर देते हैं, तो हमें उस अनंत ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कबीरदास जी एक निर्गुणवादी कवि हैं। निर्गुणवादी अर्थात वो किसी भी मंदिर या फिर किसी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। और वह एक ऐसे प्रकाश की तरफ, अर्थात जो कि निर्गुण है, जिसका कोई आकार नहीं हो, जिसका कोई रूप नहीं हो, ठीक है। तो कबीरदास जी ऐसे ही ईश्वर के उपासक थे और वे उसी ईश्वर के बारे में, उसी ज्ञान के प्रकाश के पुंज के बारे में व्याख्या करते हुए कहते हैं कि सद्गुरु की महिमा है कि हे संसार के लोगों, सद्गुरु की महिमा अनंत है, क्योंकि उन्होंने हम पर अनेकों प्रकार के उपकार करे हुए हैं। और जब वे उपकार करते हैं तो उसके बदले में हमसे कुछ लेते नहीं है सिवाय देने के। और वो हमें देते क्या हैं? देते ये हैं कि वो हमारे हृदय से सारी बुराइयों को दूर कर देते हैं और हमें हमारे ईश्वर तक पहुंचने में मदद करते हैं, अर्थात हमें ईश्वर तक पहुंचा देते हैं। जैसे ही हमारे अंदर की सारी बुराइयां हमसे दूर हो जाती हैं, हमें ईश्वर दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मनुष्य गुरु की सहायता से अपने हृदय की सारी बुराइयों को दूर कर दे और गुरु स्वयं कहें कि आप सच्चे हो, आपको स्वयं और आपके अंदर कोई बुराई नहीं है, अगर वो इस बात को सिद्ध कर दें तो आप स्वयं में ईश्वर हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। काव्यगत सौंदर्य में इसमें अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। क्यों? क्योंकि जो पहली वाली लाइन है उसमें अनंत और अनंत 2 बार आया हुआ है। और अनुप्रास अलंकार हम कब लगाते हैं? जब किसी शब्द या अक्षर की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक और खास बात, एक ही दोहे में जरूरी नहीं है कि एक ही अलंकार हो, ठीक है। आप अगर 2-3 अलंकार अगर आ रहा है तो आप उसमें लिख सकते हैं 2-3 अलंकारों के बारे में, ठीक है। अभी जैसे अनंत और अनंत दोनों साथ में हैं, ठीक है। अगर किसी एक अनंत का कुछ और अर्थ होता और दूसरे अनंत का कुछ और अर्थ होता तो हम यहाँ पे यमक अलंकार भी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई भावार्थ निकलता नहीं है, इस कारण केवल एक ही अलंकार है और वह है अनुप्रास अलंकार। अब रस की बात करते हैं तो इसमें रस है शांत रस और छंद है दोहा। कबीरदास जी का जो साखी है वो पूरी साखी दोहे में ही कही गई है और इसीलिए इसका भी दोहा ही होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट अगले दोहे की तरफ, जिसमें कहा गया है
सतगुरु साचा सूरिमा, सबद जू बाह्या एक, अलागत है भय मिली गया, पड़या कलेजे छेक। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, हे संसार के लोगों, मेरा सद्गुरु ही एक सच्चा वीर है। अर्थात मेरे सद्गुरु ही एकमात्र सच्चे वीर हैं इस संसार में, जो अपनी वाणी से ऐसे शब्द फेंकते हैं, अर्थात ऐसे कड़वे तीखे शब्द बोलते हैं जिनसे हमारे हृदय की सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं। यहाँ पे पहले हमने पड़िया कलेजे छेक के बारे में बताया है और अब बताएंगे लागत ही भय मिली गया। अर्थात ऐसी कड़वी बातें बोलते हैं जो हमारे हृदय में छेद कर देती है, अर्थात वो बातें हमारे हृदय को छू लेती है और उससे क्या हो जाता है, हमारे हृदय की जो सारी बुराइयां हैं वो छलनी हो जाती हैं, अर्थात नष्ट हो जाती हैं। और उसके बाद में हमें लागत ही भय मिली गया और हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तात्पर्य इसका, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संसार के लोगों, एकमात्र सद्गुरु ही मेरे इस संसार में सच्चे वीर हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सारे लोग तो बातें करते हैं, पर मेरे सद्गुरु जो मुझसे बातें कहते हैं वो बातें मेरे हृदय को छू लेती हैं और जैसे ही वो बातें मेरे हृदय को छूती हैं, मेरे हृदय से सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं और मुझे उस परम पिता परमेश्वर अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। इसमें भी रस है, शांत रस, अलंकार है, रूपक अलंकार, क्योंकि यहाँ पे सूरिमा अर्थात वीर की बात हो रही है, ठीक है। और वीर हमेशा शस्त्र के सहारे रहता है, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पे शस्त्र को ज्ञान का रूप दिया गया है, ठीक है। अर्थात सद्गुरु के पास क्या होता है, ज्ञान रूपी शस्त्र होता है, तो इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार। छंद दोहा। अब अगले दोहे पर आते हैं। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सद्गुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, हे संसार के लोगों, मैं तो संसार के लोगों का अनुसरण करते हुए दो रास्तों पर चले ही जा रहा था। दो रास्ते अर्थात एक सत्य और दूसरा झूठ। तो मैं इस दो रास्ते पर तो चला ही जा रहा था और दो रास्तों पर चलने से नैया पार नहीं होती, ठीक है। तो दो रास्तों पर चलने से ईश्वर की प्राप्ति तो असंभव थी और मैं इसी दुविधा में था कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, ठीक है। अर्थात लोक वेद के साथ, अर्थात लोगों के वेद, पुराण, ग्रंथ, शास्त्र, इन सब के साथ में भागे जा रहा था और सोच रहा था, विचार कर रहा था कि इन्हीं के सहारे मुझे ईश्वर मिल जाएंगे। परंतु ऐसा संभव नहीं था। क्यों संभव नहीं था? क्योंकि संसार के लोग भागते भागते एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, पर कबीरदास जी का लक्ष्य अलग ही था, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति करनी थी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि केवल मेरे गुरु के कारण, अर्थात आगे थे सद्गुरु मिल्या, मेरे सद्गुरु ने ही स्वयं आगे आकर, अर्थात मैं तो पीछे पीछे संसार के लोगों के पीछे भाग ही रहा था, पर सद्गुरु ने स्वयं आगे आकर के मुझे क्या दिया, मुझे मेरे सद्गुरु मिल गए। भागते भागते मुझे मेरे सद्गुरु मिल गए और उन्होंने मुझे मेरे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक रख दिया और जैसे ही मुझे ज्ञान हुआ, मुझे मेरे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। अर्थात ज्ञान किस प्रकार का हुआ? वही जो हृदय की सारी बुराइयां हैं, अर्थात लोगों को पता नहीं होती हैं, जैसे लालच, क्रोध,
ये सारे लोगों के अंदर की बुराइयां होती हैं। और जब मेरे सद्गुरु ने मुझे ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश पुंज सहित दीपक मेरे हाथ में रखा, तो उससे उनके हृदय की सारी बुराइयां नष्ट हो गई, वे अंधकार नष्ट हो गए और उन्हें कबीरदास जी को ईश्वर की प्राप्ति हो गई। अर्थात कबीरदास जी को उस ज्ञान रूपी प्रकाश पुंज से उनके हृदय की सारी बुराइयां दूर हो गई और उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो गई। अब इसमें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं क्या है। इसमें अलंकार में 2 अलंकार है। पहला रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में भी कई प्रकार के अलंकार होते हैं, तो इसमें रूपकातिशयोक्ति अर्थात रूपक धन अतिशयोक्ति अलंकार है। और दूसरा अलंकार है जो कि दीपक और दिया में 2 अक्षर, 2 अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई है। दीपक और दिया में 2 अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई है, इस कारण इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। और रस इसमें है शांतरस और छंद इसका दोहा। अब आते हैं अपने अगले दोहे की तरफ। तो जिसमें कहा जा रहा है 64 दीवा जोई करी 14 चंदा माही अतिहि घर किसको चांदना जेह घर गोविंद नाही। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे संसार के लोगों, एक ऐसा घर जिसके अंदर 64 प्रकार के दिए जल रहे हों या 64 कोने में दिए प्रकाश दे रहे हों और उस घर के आंगन में 14 प्रकार के चंदा भी अपने प्रकाश से उस घर को प्रकाशित कर रहे हों, पर वैसा घर किस काम का जिस घर में गोविंद की पूजा नहीं होती हो। तिहि घर किसको चांदना जिहि घर गोविंद नाही। अर्थात जिस घर में गोविंद की पूजा नहीं होती है वैसा घर किस काम का, वैसे घर में आना कौन चाहेगा जिस घर में गोविंद की पूजा नहीं होती हो। अर्थात इसका तात्पर्य कबीरदास जी कहते हैं, उनकी ऐसी मान्यता है कि एक मनुष्य 64 कलाओं में विद्यमान होता है। अर्थात श्री विष्णु, यदि श्री विष्णु 64 कला के मालिक हो सकते हैं तो एक साधारण मनुष्य भी 64 कला में यदि निपुण हो जाए, ठीक है, यदि एक मनुष्य 64 कला में निपुण हो जाए और 14 प्रकार के चंदा अर्थात 14 प्रकार की विद्याएं अर्थात 14 प्रकार की विद्याओं का गहन ज्ञान भी हो, परंतु उसके बाद भी उसके अंतःकरण में ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ईश्वर के आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश उसके अंतःकरण में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जब तक उस मनुष्य के हृदय में ईश्वर की भक्ति नहीं होगी, उस मनुष्य के हृदय में ईश्वर की भक्ति नहीं होगी, तब तक 64 कला का वह मालिक हो जाए और 14 प्रकार के ज्ञान का वह मालिक हो जाए, उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। और कब तक नहीं होगी? जब तक उसके हृदय में ईश्वर की भक्ति नहीं होती है। और इसमें अब ये तो तात्पर्य हो गया इसका, और अब हम बात करेंगे इसके काव्यगत सौंदर्य की। तो इसमें रस है शांत रस, छंद है दोहा, अलंकार है इसमें भी रूपक अतिशयोक्ति अर्थात रूपक प्लस अतिशयोक्ति, और उसके बाद में इसमें 14 चंदा की वजह से अर्थात च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है यहाँ पर, और इसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले दोहे की तरफ, जिसमें कबीरदास जी कहते हैं, भक्ति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार।
भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। आ मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हे संसार के लोगों, यदि उस ईश्वर को प्राप्त करना है, यदि उस ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपके पास में केवल दो ही शस्त्र हैं, अर्थात भक्ति और दूसरा भजन। यदि आप स्वयं को भक्ति के साथ भजन के अंदर अपने आप की पूर्णाहुति दे देते हैं, अर्थात ईश्वर की भजन में भक्ति से अपने आप को समाहित कर देते हैं, तो क्या होगा? तब तो ईश्वर मिल सकते हैं। अर्थात हमें नाव की जरूरत क्यों है? इस दो चीजों की नाव की जरूरत क्यों है? क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं ये संसार उस समुद्र की तरह है, इतना विशाल है कि इससे लोग ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। इस संसार रूपी सागर से लोग पार नहीं हो पाते हैं। अगर उससे पार होना है तो हमें किस प्रकार के नाव की जरूरत पड़ेगी? भक्ति और भजन की रूपी नाव की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यदि आप किसी अन्य रास्ते की तरफ जाते हैं, अन्य रास्ता अर्थात दूजा दुख पार, अर्थात अन्य रास्ता जैसे हमारे वेद हो गए, शास्त्र हो गए, इस संसार की महत्वपूर्ण वस्तुएं हो गई, पूजा पाठ हो गया, कर्म कांड हो गया। अगर इन सारी चीजों में यदि आप उलझे रहे, अगर आपने इन रास्तों को अपनाया है, तो आपको इस रास्ते पर अपार दुखों का सामना तो करना ही पड़ेगा। और आप इस रास्ते से, चूंकि इस रास्ते में बहुत सारे कंकड़ और पत्थर विद्यमान हैं, तो इस रास्ते को पार करते करते आपकी मृत्यु भी हो जाएगी, और जो मानव शरीर धारण करने का उद्देश्य है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति, वो ईश्वर की प्राप्ति भी आपको नहीं हो सकेगी। और कबीरदास जी कहते हैं, कबीर सुमिरन सार, अर्थात कबीरदास जी जिस ईश्वर की भक्ति और भजन की बात कर रहे हैं, जिस सुमिरन की बात करें, सुमिरन बराबर भक्ति और भजन, ठीक है। ईश्वर की भक्ति और भजन यदि आप कर रहे हैं तो किस प्रकार आपको करना चाहिए, उसका सार बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे संसार के लोगों, यदि आप भक्ति और भजन कर रहे हैं, पर यदि आप उसे मन से नहीं कर रहे हैं, वचन से नहीं कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन से नहीं कर रहे हैं, वचन से नहीं कर रहे हैं और कर्म से नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात ईश्वर की अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए हमें भक्ति और भजन करना है। वो किस प्रकार करना है? ईश्वर की भक्ति करनी है, और जो भजन करना है वो मन से करना चाहिए, वचन से करना चाहिए और अपने कर्मों से करना चाहिए। तब क्या होगा? तब जाकर के हमें हमारे ईश्वर की प्राप्ति हो सकेगी। अब जानते हैं इसमें काव्यगत सौंदर्य क्या है। तो इसमें छंद दोहा, रस शांतरस है, और अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें भक्ति और भजन की वजह से इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि भ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है, अब अगले दोहे की बात करते हैं, जिसमें कहना है, कबीरदास जी कहते हैं, तू तू करता तू भया, अब मुझ में रही न हूं। तू तू करता तू भया, अब मुझ में रही न हूं। अवारी फेरी बली गई, अजित देखूं तित तू। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, हे ईश्वर, तू तू करता तू भया, अर्थात मैं तेरा नाम जपते जपते अब तुझ में ही विलीन हो गया हूं। तू तू करता तू भया,
तेरा नाम जपते जपते मैं तुझ में ही विलीन हो गया हूं, अब मुझ में रही न हूं। इसका दो अर्थ निकलेगा। मैं तुझ में विलीन हो गया हूं और मैं अब अपने आप को तुझ सा ही समझता हूं। जैसे सागर में यदि कोई बूंद गिर जाए तो वह बूंद बूंद नहीं रहती, सागर हो जाती है। उसी प्रकार आप एक सागर रूपी हो और मैं एक बूंद रूपी हूं, और आपका नाम जपते जपते मैं भी आपकी ही तरह हो गया हूं। और इसका जो दूसरा अर्थ है कि आपका नाम जपते जपते मेरे अंदर का मैं अर्थात अहंकार, मेरा अहंकार समाप्त हो गया है, और जैसे ही मेरा अहंकार समाप्त हुआ है मैं आप में विलीन हो गया हूं। अवारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। वारी फेरी बली गई अर्थात आवागमन का जो चक्र है, अर्थात जन्म फिर मृत्यु फिर जन्म फिर मृत्यु फिर जन्म फिर मृत्यु, तो इस जन्म मरण के चक्र से अब मैं ऊपर उठ गया हूं। ठीक है, अर्थात इस जन्म मरण के चक्र से मैं अब ऊपर उठ गया हूं, अर्थात अब मैं कोई आत्मा नहीं हूं जो मैं भटकता रहूंगा। अब जो मेरी आत्मा है वो परमात्मा में मिल गई है। अब मुझे जन्म और मरण का के चक्र में फंसने की जरूरत नहीं है। अजित देखो तित तू, अर्थात अब मुझे जिधर भी देखता हूं, अब मैं किसी को भी देखता हूं तो उसमें मैं मुझे क्या दिखाई देता है? सिर्फ आपकी ही छवि दिखाई देती है। अर्थात तात्पर्य यह है कि हे ईश्वर, आपका नाम जपते जपते मेरा अहंकार समाप्त हो गया है, और अहंकार समाप्त होने के बाद में जो ब्रह्म है वह सर्वत्र व्याप्त है, और अहंकार के समाप्त होने पर ही उस जीव को ब्रह्म के दर्शन होते हैं। अब इसके काव्यगत सौंदर्य के बारे में बात करते हैं। इसमें तित और तू, फिर उसके बाद है तू और तू, अर्थात इसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, इस कारण अनुप्रास अलंकार। इसमें रस है शांत रस, छंद है दोहा। अब अगले दोहे के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। तो अगला दोहा है, जिहि हरि जैसा जानिया तिनको तैसा लाभ। जिहि हरि जैसा जानिया तिनको तैसा लाभ, ओसो प्यास न भाजई जब लगी धसे न आब। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संसार के लोगों, आप उस ईश्वर को जैसा समझेंगे आपको वैसा ही लाभ होगा। आप उस ईश्वर को जैसा समझेंगे आपको वैसा ही लाभ होगा, अर्थात उस ईश्वर के अनेकों रूप हैं, और जिसने उसे जिस रूप में भजा है, जिसने भी उनको जिस रूप में भजा है, उन्हें वो उसी रूप में मिलते हैं। जैसे गोपिकाओं के लिए कृष्ण प्रेम स्वरूप, रुक्मिणी के लिए पति स्वरूप, यशोदा जी के लिए माता स्वरूप, इसी प्रकार इस संसार में जो मनुष्य उस ईश्वर को जिस प्रकार भजता है, ईश्वर उन्हें उसी रूप में मिलते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि देवी देवताओं को ईश्वर समझने की यदि भूल करते हैं आप, देवी देवताओं को यदि ईश्वर समझने की भूल करते हैं आप, तो समझ लीजिए कि आपके साथ क्या होगा, अर्थात ओसो प्यास न भाजई, अर्थात देवी देवता जो है वह ओस की बूंद के समान है, और जब आपको तीव्र प्यास लगी हो तो देवी देवताओं से उस
प्यास की तृप्ति नहीं होगी। प्यास क्या है? प्यास अर्थात ईश्वर प्राप्ति। जो इस मनुष्य का लक्ष्य है, ईश्वर प्राप्ति, प्यास को ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य बताया गया है। अर्थात वह ईश्वर प्राप्ति हमें नहीं होगी यदि हम किसी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, कर्म कांड करते हैं, तो हमें उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब भीतर पानी पहुंच जाता है तभी प्यास बुझती है। जब भीतर पानी पहुंच जाता है तभी प्यास बुझती है। अर्थात यदि आप भक्ति भावना से उस ईश्वर को भजते हैं तो ईश्वर प्राप्ति आपको हो जाएगी। परंतु यदि आप धूप दीप नैवेद्य में ही उलझे हुए हैं तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। कबीरदास जी का कहने का यही तात्पर्य है। कबीरदास जी इसमें यही कहना चाहते हैं कि पूर्ण संतोष भगवान की प्राप्ति में है, देव पूजा में नहीं। इसमें भी दो प्रकार के अलंकार हैं। पहला रूपक अलंकार और दूसरा अनुप्रास अलंकार। ओस को यहाँ पर ओस और भगवान की भक्ति को जल बताने के कारण यहाँ पर रूपकातिशयोक्ति अलंकार होता है और अनुप्रास अलंकार यहाँ पर होता है। जैसा और जानिया में ज वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसी कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। रस है शांत रस, छंद है दुहा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके आगे के दोहों के बारे में, अर्थात अभी हमने 7 का अर्थ जाना है, अब हम 8वें के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।